आप अगर हम देखें कि इंतखाबी मुहिम जब चलाई जा रही थी तो बिलावल भुट्टो की जानिब से बड़ी तकरीरें की गई थी। अपने जलसे जुलूसों में ये कहा गया था कि अगर चौथी बार वज़ीर आज़म बने तो बड़ी इंतकामी सियासत होगी, और अब खुद ही ये फॉर्मूला सामने रख दिया गया है। इलेक्शन से पहले की अलग एक सूरत होती है और इलेक्शन के बाद दूसरी सूरत होती है। कि जब एक सूरत होती है ना सिचुएशन, तो उसके मुताबिक पार्टीज भी रिएक्ट करती हैं और ह्यूमंस भी रिएक्ट करते हैं। उस वक्त जाहिर है एक मुकाबला था, दोनों मुकाबला कर रहे थे एक दूसरे के साथ, और उस वक्त इस किस्म के बयानात दिए जाते हैं। लेकिन जो ही फिर हुकूमत साजी का वक्त आता है तो फिर सबकी पोजीशन चेंज हो जाती है। मतलब इसमें मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दोबारा मिसाल आपको देता हूँ कि इमरान खान साहब एक वक्त था कि वो ये कहते थे कि शेख रशीद को मैं अपना चपरासी भी नहीं रखूंगा। बाद में बहरहाल उन्होंने चपरासी तो नहीं रखा उनको, लेकिन उन्होंने वजीर दाखिला उनको बनाया और वो तवील अरसे तक इमरान खान साहब के साथ चलते रहे। चौधरी परवेज लाई वगैरह को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, लेकिन आज चौधरी परवेज लाई साहब उनकी पार्टी के सदर हैं। फिर शाह महमूद कुरैशी साहब का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में जो उनके ख्यालात थे माजी के, आप इमरान खान साहब के वो खोल के देख लें। इस वक्त भी इनके 41% लोग ऐसे हैं जो दूसरी पार्टियों से आए हुए। इस इलेक्शन में भी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आए हुए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आए हुए हैं, GUI से भी इवन लोग आए हुए हैं इनके पास। तो वो माजी का जो होता है ख्याल वो मुख्तलिफ होता है। जब आप गवर्नमेंट में आते हैं या आप इलेक्शन जीत जाते हैं तो पोजीशन मुख्तलिफ हो जाती है, तो पार्टी अपनी पोजीशन चेंज करती रहती है। हम इलेक्शन स्लोगन की बुनियाद पे किसी पार्टी के बारे में फैसला नहीं कर सकते, एक रियलिटी है, क्योंकि ये सिर्फ इलेक्शन की हद तक होती है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप फिल्म देखने के लिए सिनेमा के सामने खड़े हैं तो आपके कुछ ख्यालात हैं, जब आप फिल्म देख लेंगे तो आपके ख्यालात कुछ होंगे, जब आप वहां से बाहर निकल रहे होंगे फिर आपके ख्यालात मुख्तलिफ होंगे। तो ह्यूमंस इसी तरह टाइम टू टाइम अपने ख्यालात बदलता रहता है और पॉलिटिकल पार्टीज तो 180 के जाविये पे वो तब्दील कर लेते हैं अपने मौक़िफ़ को। तो हम इस चीज को सीरियस नहीं ले सकते और ना ही हमें इस चीज को सीरियस लेना चाहिए। ठीक है, तो चौधरी साहब, जिस तरह अडयाला जेल से आज पैगाम आया कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ इत्तेहाद नहीं होगा, तो क्या समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर गवर्नमेंट बनाने का सोचती है या बनाती है तो ये किस तरह से पॉसिबल होगा? फिर नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि वो इस वक्त जेल में हैं और उन्हें वो सजा याफ्ता हैं, तो वो खुद प्राइम मिनिस्टर तो बन नहीं सकते। जब वो खुद प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते तो वो किसी और को भी नहीं बनने देंगे। वो नहीं चाहेंगे कि खुद तो वो जेल के अंदर रहें और उनके बिहाफ पे गौर खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर बन जाए या कोई और प्राइम मिनिस्टर बन जाए, यानी वो जेल की चक्की पीसें या जेल के छोटे से सेल में रहें और उनकी पार्टी का कोई शख्स जो है जो जिसको जुमा 4 दिन हुए हैं या 8 दिन हुए हैं सियासत में आए हुए या पार्टी को ज्वाइन किए हुए, वो प्राइम मिनिस्टर बन के तो जहाजों के ऊपर फिर रहा हो और गाड़ियों के ऊपर कानवाई के अंदर जा रहा हो। तो खान साहब जो है उनका दिल इतना बड़ा नहीं है कि वो किसी और को ये मौजे लेने देंगे, तो वो नहीं चाहेंगे कि वो गवर्नमेंट साजी की तरफ आए। इसी वजह से इमरान खान साहब गवर्नमेंट साजी की तरफ नहीं आ रहे। उनको पता है कि ये फायदा कोई और उठाएगा, तो किसी और को फायदा उठाते हुए नहीं देख सकते वो। अब खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब का नाम दिया, इसलिए दिया है कि ये एस्टैब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल होगा ही नहीं, और अगर वो बन भी जाता है बाय हुक एंड क्रुक तो एस्टैब्लिशमेंट उनको टफ टाइम देती रहेगी। तो वो इसलिए अली अमीन गंडापुर साहब को दिया रखा गया है कि वो खुद भी मसाइल में रहें और उनकी वजह से एस्टैब्लिशमेंट और मुल्क भी सफर करे। जबकि वहां पे वो एक ऐसा बैलेंस किस्म का शख्स लगा सकते थे या उसे अपॉइंट कर सकते थे कि जो सबके लिए काबिल कबूल होता और जो सूबे की आवाम के लिए भी फायदेमंद होता। लेकिन इमरान खान साहब इस तरह नहीं सोचते। इमरान खान साहब हमेशा जब भी सोचते हैं तो या तो वो उस्मान बुज़दार जैसा आदमी अपॉइंट करते हैं ताकि पूरा सूबा जो है वो उसको देख देख के रोता रहे, और या फिर वो महमूद खान जैसे शख्स को अपॉइंट करेंगे ताकि वो जो शख्स 5 साल आपका चीफ मिनिस्टर रहे लेकिन किसी ने उसकी आवाज ना सुनी हो और हर जगह से वो गायब हो, और या फिर वो अली अमीन गंडापुर साहब का जैसे बंदा रखेंगे कि जैसे जब वो हुक्म करेंगे तो वो वहां से FC लेके इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ दौड़ेगा, तो या वो कारकुन इकट्ठे करके हमला कर देगा। इस तरह का कोई इशारा नहीं आ रहा, मैसेज नहीं आ रहा, कोई पैगाम इस तरह का नहीं आ रहा इमरान खान साहब की तरफ से या PTI की तरफ से कि कोई एक पैगाम जाए ताकि सियासी इस्तेहकाम आए? नहीं, सियासी इस्तेहकाम नहीं चाहते खान साहब। खान साहब की नेचर मुख्तलिफ है। वो फास्ट बॉलर है और फास्ट बॉलर जो होता है उसके अंदर एग्रेशन होता है। वो तो आखिरी वक्त तक आखिरी गेंद भी बड़ी स्पीड से फेंकेगा। तो वो इमरान खान साहब फास्ट बॉलर है और वो स्टेट जो है उनके सामने विकेट्स हैं जिनको वो गिराना चाहते हैं, तो वो मुसलसल इसी काम में लगे हुए हैं और इसके अलावा उनके पास कोई सेकंड थॉट नहीं है, जिस वजह से पाकिस्तान इस
क्राइसिस का शिकार हो गया। और आप यकीन करें कि आज अगर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट बन जाती है, 2/3 मेजॉरिटी के साथ बन जाती है, तो ये मुल्क नहीं चला सकेंगे, क्योंकि मुल्क के अंदर चलाने की उन्होंने कोई एबिलिटी छोड़ी नहीं है। तो ये और मजीद वो क्राइसिस पैदा करते चले जा रहे हैं। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करना होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि अवाम ने उनको वोट दिए हैं और इन वोटों का तकाजा है कि अब वो मुल्क को चलाएं या मुल्क को चलने दें, लेकिन वो नहीं चलने दे रहे, क्योंकि जब उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब को तैनात कर दिया है, उनकी अपॉइंटमेंट का ऐलान कर दिया है या उनको प्रपोज कर दिया, तो उससे आप खुद अंदाजा लगाएं कि वो आज भी किस माइंडसेट का शिकार है। सही। जावेद जायद साहब हमारे साथ शरीक गुफ्तगू थे, मुज़म्मिल अली शाह भी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ वक्त है ब्रेक का, आप साथ रहिए। ये किया इसलिए नहीं कि चूंकि बयानिया ही आपने ये बनाया कि इसके अलावा सिस्टम में जितनी पार्टीज हैं उनमें से कोई भी कॉम्पिटेंट नहीं है, सबके सब चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, सब पैसे लूट के बाहर ले गए। तो फिर इतनी आगे तक जब आप चले जाते हैं पॉलिटिक्स में, इसको नफरत का खेल बना लेते हैं और इसमें आप सच और बातिल की लड़ाई इसको साबित कर देते हैं, तो फिर उसके बाद किसी के साथ बैठेंगे तो आपका अपना पॉलिटिकल कैपिटल लूज हो जाएगा। तो बेहतरीन तो ये होता कि वो दो पार्टीज निगोशिएट कर लेती, चलें अगर नवाज शरीफ साहब आपके लिए बिल्कुल ही नाकाबिले कबूल हैं, लेकिन उसके लिए भी जब पीटीआई के लोगों से हमने बात की, गौहर खान साहब से की, रऊफ हसन साहब से की, सब ने ये कहा कोई कॉमन ग्राउंड नहीं है, कोई भी ऐसी कॉमन चीज नहीं है उनके मंशूर में या उनकी तर्ज सियासत में जो हमारे साथ कॉमन हो। वो और बात है कि तकरीबन 40-50% जो पीटीआई के आजकल मेंबर बने हुए थे वो सारे के सारे पीपल्स पार्टी से आए थे, तो मेंबर तो सारे उनके ले लिए, वो कॉमन ग्राउंड नहीं था उनके लिए, और उनको वजारतें भी दे दी अपने 2018 के दौर में, लेकिन ये कहा कि नहीं हमारा बयानिया उनसे मुख्तलिफ है। तो ये दरअसल एक जिस तरह वो एक होती है ना वाइट वॉश करने की एक मशीन होती है कि जो इस पार्टी में आएगा ना वो चोर है ना करप्ट है तो फिर वो ठीक हो जाएगा, लेकिन जब लकीर के दूसरे पार खड़ा होगा तो फिर वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसीलिए अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया। जहां तक नून लीग का आपने सवाल किया कि क्या वो इस फॉर्मूला को एक्सेप्ट कर लेंगे, अब इसमें यही है कि पीपल्स पार्टी उन वजारतों पर एम करेगी जो कि उनको फेवरेबल लगती हैं। PDM 1 के फॉर्मूला में भी ऐसा ही हुआ था, 2 में भी ऐसा ही होगा। तो अगर उनके साथ कोई चीज तय होती है तो फिर तो डिमांड लिस्ट काफी लंबी हो जाएगी। और दूसरा, हमने तो ये भी सुना कि बिलावल साहब के नाम पर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाह रहे थे अगर ये फॉर्मूला तय होता है कि प्राइम मिनिस्टर बिलावल साहब को होना चाहिए, वो भी शायद इनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अब ये है कि ओवरऑल जो मेरा ख्याल है जो स्पिरिट थी एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की, जो कि नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने, बेनजीर साहिबा की असैसिनेशन भी हो गई और मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर दोनों पार्टियां ज़ेरे अताब रही, उसके बाद जो डिसाइड किया था उसको भी भूल चुके हैं। आप कैंपेन देख लीजिए कि बिलावल साहब ने सारी कैंपेन एंटी PMLN कैंपेन की है, तो वो जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की स्पिरिट थी एक तो उसको ऑनर नहीं किया, और उसके ऊपर आप देख लीजिए कि गिलानी साहब को जब घर भेजना था कौन गया अदालत में, नवाज शरीफ साहब गए, बाद में 2019-20 में जाकर कहा मुझसे गलती हुई। तो ये है कि जब इस्तेमाल हो जाते हैं एक दूसरे के खिलाफ उसके बाद ख्याल आता है कि नहीं ये हमने गलत किया, ये कलेक्टिव कॉज के लिए ठीक नहीं है। बिलावल साहब भी जिस नैच तक पहुंच गए थे उनको वहां से वापस आना पड़ रहा है। रात को ये